दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आप सभी का तीसरा मॉडल पेपर को लेकर आया हूं। यहाँ पर आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो है तीसरा मॉडल पेपर है और यह आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए है, जिसमें हम 48 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 48 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर जब भी लाऊं इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन जो है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, प्रश्न थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट आप सभी देखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो मैं आप सभी को यहाँ पर केवल आंसर बताता चलूँगा, नहीं तो वीडियो जो है वह बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। चलिए दो बोला जा रहा है यहाँ पर, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो दो का यहाँ पर सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए उसके बाद तीन बोला जा रहा है यहाँ पर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो तीन का यहाँ पर सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर। ठीक है, सही आंसर हमारा जो ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो चार का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बारदोली आंदोलन के दौरान। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद पाँच बोला जा रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो पाँच का सही आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से सही आंसर हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। चलिए उसके बाद छः बोला जा रहा है यहाँ पर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। देखिए यह जो है मॉडल पेपर है, और अक्सर आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इससे जो है 8 से 10 प्रश्न ऐसे जो इसमें जो है आपको सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे, अगर आप इस वीडियो को देखते हो अंत तक तब। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, छठा जो प्रश्न है क्या बोला जा रहा था यहाँ पर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पर छः का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वह बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद देखिए 8 है, यहाँ पर बोला जा रहा है भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई। तो 8 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1990 के दशक में। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा
वह डी हो जाएगा बाइबिल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी, बाइबिल जो पुस्तक है उसी पुस्तक को जो है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम छपाई की थी। सही आंसर हमारा जो है वह डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए बोला जा रहा है भारत, बी जापान, सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो यहाँ पर 10 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चीन। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जब मुद्रण की शुरुआत हुई थी वह चीन में हुई थी। सही आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो 11 का सही आंसर ए हो जाएगा, बेंजीन जो है वह मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण जो है वह बढ़ा है। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लोराइट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी क्लोराइट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है यानी किससे संबंध है। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संविधान 21 की धारा का संबंध है। सही आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 14 बोला जा रहा है यहाँ पर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, 15%। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता जो है वह पड़ती है। तो सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा, बॉक्साइट का। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 16 यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है चीनी उद्योग, बी यहाँ पर बोला जा रहा है देख सकते हैं आप सभी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत उपकरण उद्योग। ठीक है, तो 17 का सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खिलौना उद्योग। चलिए उसके बाद 18 बोला जा रहा है यहाँ पर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह ये हो जाएगा, 10 हैं। ठीक है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 10। सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो 19 का सही आंसर हमारा जो हो वह ए हो जाएगा। ठीक है, 6283 किलोमीटर। सही आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद 20 बोला जा रहा है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा, ऑप्शन डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विशेष ऊंचाई। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है यानी किस पर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, समाज द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों
को दी गई असमान भूमिका है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20 ऑप्शन देख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो 22 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 बोला जा रहा है यहाँ पर सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, आप सभी को इसमें बताना है क्योंकि ऑप्शन ए बोला जा रहा है यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन बी यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन सी, फैसले लेने में देरी कराती है। ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश की एकता और कमजोर करती है, देश की एकता को कमजोर करती है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 बोला जा रहा है यहाँ पर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया। ये जो प्रश्न है, ये भी जो प्रश्न 2019 में पूछा गया था, बोला जा रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। तो सही आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, राजनीतिक दल को। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए, सांसदों और विधायकों पर, बी, राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। तो 28 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर जो है दल बदल कानून लागू किया जाता है। सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 बोल रहे हैं, जनता दल, यहाँ पर दल होगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1992, बी 1999, ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी यहाँ पर 2004 देख सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हमारा जो होगा वह बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विकसित देश कहलाता है। चलिए उसके बाद 32 बोला जा रहा है यहाँ पर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये प्रश्न जो है इस बार 100% पूछने वाला है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को दिमाग में बैठा लीजिएगा। बोला जा रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, पटना। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पटना का जो आय है वह प्रति व्यक्ति आय है जो वह सर्वाधिक है। ठीक है, यानी सबसे अधिक है।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोले जा रहे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वह ये हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। उसके बाद देखिए 34 बोला जा रहा है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 34 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 1969 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए 35 से बोला जा रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 35 का सही आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 36 बोला जा रहा है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, ऑप्शन सी कोको कोला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 36 का सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वह बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 अप्रैल को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी जो प्रश्न है 100% आने की संभावना है 2021 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पर 38 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य आयोग में जो है वह शिकायत कर सकता है जिस वस्तु का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो। ठीक है, सही आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ये आपदा प्रबंधन से लिया गया ऑब्जेक्टिव है। देखिए आपके आपदा प्रबंधन से 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो 39 का सही आंसर काफ़ी इजी प्रश्न है, ये हो जाएगा। ठीक है, समुद्र में भूकंप आना यही है सुनामी का प्रमुख कारण। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 बोला जा रहा है यहाँ पर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी ऑप्शन। यहाँ पर 40 नंबर जो प्रश्न है बोले रहे भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन है डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। ठीक है, तो 41 का सही आंसर हमारा यहाँ पर जो है वह डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। चलिए उसके बाद 42 से बोला जा रहा है यहाँ पर सुनामी कहाँ आती है? ठीक है, सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन है स्थल, बी समुद्र, स्थल मतलब जमीन होता है। ठीक है, बी समुद्र, सी आसमान, ऑप्शन डी कोई नहीं। काफ़ी इजी प्रश्न है, तो 42 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र में सुनामी आती है। उसके बाद देखिए 43 से बोला जा रहा है यहाँ पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नागरिकों की, यहाँ पर देख सकते हैं नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोले रहे किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यहाँ पर बोला जा रहा है किसने कहा विकास के, यहाँ पर बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
तो यहाँ पर 44 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, 44 का सही आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये भी जो प्रश्न है इस बार आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए 45 से बोला जा रहा है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था तो क्या था, तो 45 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी इजी भी, ठीक है। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो आप सभी को पता भी होगा, ऑप्शन ए कबूतर, बी हंस, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी तोता, ठीक है। तो 46 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा मोर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह जो है क्या है, तो वह है मोर है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद 47 से बोला रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ये भी जो प्रश्न है 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है, और 2020 में भी पूछा जा चुका है। देख लेना आप सभी पेपर उठाकर। तो 47 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में। सही आंसर हमारा डी हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह जो है नारा दिया था। कौन नारा, तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सही आंसर हमारा जो है यहाँ पर सी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही था आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस जो कि मॉडल पेपर था। कौन मॉडल, तो तीसरा मॉडल पेपर था और आपके सामाजिक विज्ञान का तीसरा मॉडल में यही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ। इसके बाद अगर आपको सब्जेक्टिव का भी चाहिए मॉडल पेपर तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो जो है तुरंत लाऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करके हमें बताते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।